नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में हम इनकम टैक्स बेसिक्स को बिल्कुल आसान भाषा में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं कि टैक्स क्या होता है। टैक्स एक कंपलसरी पेमेंट है जो इंडिविजुअल और बिजनेस सरकार को देते हैं ताकि सरकार इंफ्रास्ट्रक्चर तथा डेवलपमेंट कर सके। अब बात करते हैं टैक्स के टाइप्स की। बेसिकली टैक्स के दो टाइप्स होते हैं, डायरेक्ट टैक्स, इनडायरेक्ट टैक्स। डायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो सीधे किसी पर्सन या कंपनी पर लगाया जाता है और वही पर्सन या कंपनी उसे सीधे गवर्नमेंट को पे करते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल है इनकम टैक्स। वही इनडायरेक्ट टैक्स वह टैक्स होता है जो किसी सेलर, मैन्युफैक्चरर, सर्विस प्रोवाइडर द्वारा कलेक्ट किया जाता है लेकिन उसका अंतिम बर्डन कंज्यूमर पर पड़ता है। इसके एग्जांपल है जीएसटी और कस्टम ड्यूटी। अब बात करते हैं इनकम टैक्स की। इनकम टैक्स प्रीवियस ईयर में अर्न इनकम पर असेसमेंट ईयर में लगाया जाता है। अब समझते हैं कि प्रीवियस ईयर और असेसमेंट ईयर क्या होता है। प्रीवियस ईयर वह फाइनेंशियल ईयर होता है जिसमें एसएससी इनकम अर्न करता है। ये 1 अप्रैल से स्टार्ट होकर 31 मार्च को एंड होती है। असेसमेंट ईयर वह वर्ष होता है जिसमें उस इनकम टैक्स पर टैक्स कैलकुलेट किया जाता है और आईटीआर फाइल किया जाता है। एग्जाम्पल के लिए यदि प्रीवियस ईयर 2025-26 है यानी 1 अप्रैल 2025 से 31 मार्च 2026 तो उसका असेसमेंट ईयर 2026-27 होगा। अब बात करते हैं हेड्स ऑफ इनकम की। इनकम टैक्स एक्ट के अनुसार इनकम के 5 हेड्स में डिवाइड किया गया है। इनकम फ्रॉम सैलरी, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस। अब इन्हें एक एक करके समझते हैं। इनकम फ्रॉम सैलरी वह इनकम है जो एम्प्लॉय अपने एम्प्लॉयर से अपनी सर्विसेज के बदले प्राप्त करता है। इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी में यदि कोई व्यक्ति अपनी प्रॉपर्टी रेंट पर देता है तो टेनेंट द्वारा दिया गया रेंट ओनर के लिए हाउस प्रॉपर्टी इनकम माना जाता है। इनकम फ्रॉम बिजनेस और प्रोफेशन में बिजनेस या प्रोफेशन से कमाया गया प्रॉफिट शामिल होता है, यानी इनकम माइनस एक्सपेंस इजिकल टू प्रॉफिट। कैपिटल गेन तब होता है जब किसी कैपिटल एसेट जैसे शेयर्स, म्यूचुअल फंड, गोल्ड, रियल एस्टेट को बेचने पर जो प्रॉफिट होता है। और अंत में आता है इनकम फ्रॉम अदर सोर्स। यदि कोई इनकम ऊपर बताए गए चारों हेड्स में नहीं आती तो उसे इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेस के अंतर्गत टैक्स किया जाता है। इसके एग्जाम्पल है इंटरेस्ट फ्रॉम सेविंग अकाउंट, एफडी इंटरेस्ट, डिविडेंड इनकम, फैमिली पेंशन, लॉटरी विनिंग्स एक्सेट्रा। इन पांचों हेड्स की इनकम को जोड़ने पर ग्रॉस टोटल इनकम प्राप्त होती है। इसके बाद चैप्टर 6 के अंतर्गत उपलब्ध रिडक्शन घटाई जाती है जिसे नेट टैक्सेबल इनकम निकलती है। इसी नेट टैक्सेबल इनकम पर एप्लीकेबल टैक्स रेट के अनुसार टैक्स कैलकुलेट किया जाता है। अब बात करते हैं टैक्स रेट्स की। इंडिया में इनकम टैक्स कैलकुलेट करने के लिए 2 टैक्स रिजीम है, ओल्ड टैक्स रिजीम, न्यू टैक्स रिजीम। दोनों में टैक्स स्लैब्स अलग अलग है। न्यू टैक्स रिजीम में अप टू 4 लाख कोई टैक्स रेट नहीं है। 4 लाख से 8 लाख तक 5% है, 8 लाख से 12 लाख तक 10% है, 12 लाख से 16 लाख तक 15% है, 16 लाख से 20 लाख तक 20% है और 20 लाख से 24 लाख तक 25% है और अबव 24 लाख 30%। वहीं ऑल टैक्स रिजीम में 2.5 लाख तक कोई टैक्स नहीं है, 2.5 लाख से 5 लाख तक 5% है, 5 लाख से 10 लाख तक 20% है और अबव 10 लाख 30%। ओल्ड टैक्स रिजीम में कई डिडक्शंस और एग्जम्पशंस अवेलेबल है जबकि न्यू टैक्स रिजीम में इनकी संख्या बहुत लिमिटेड है। अगर आपकी इनकम बेसिक एक्सेंशन लिमिट से ज्यादा है तो आपको आईटीआर भरना मैंडेटरी होता है, जैसे न्यू टैक्स रिजीम में 4 लाख एंड ओल्ड टैक्स रिजीम में 2.5 लाख। अब बात करते हैं आईटीआर फाइलिंग ड्यू डेट्स की। यदि आप इंडिविजुअल, एचयूएफ या ऐसे टैक्स पेयर है जिनका टैक्स ऑडिट नहीं होता है तो जनरली आईटीआर फाइलिंग की ड्यू डेट 31 जुलाई होती है। यदि आपका टैक्स ऑडिट एप्लीकेबल है तो ड्यू डेट 31 अक्टूबर होगी। तो दोस्तों इस वीडियो में हमने इनकम टैक्स का बिल्कुल बेसिक समझा।
अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिए। और जाते जाते आपके लिए एक छोटा सा सवाल, क्या एग्रीकल्चर इनकम टैक्सेबल होती है? यस या नो में अपना जवाब कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। थैंक यू।